जीवन दर्पण ज्योतिष में मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम आप सभी व्रत रखते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि व्रत करने से मनोकामना पूर्ण होती है और इससे हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की है कि जो व्रत हम रखते हैं आखिरकार वह हमें कैसे फल प्रदान करता है? क्योंकि भगवान ने सभी के लिए अन्न की व्यवस्था की है। ऐसे में यदि हम भगवान के नाम पर पूरे दिन भूखा रहते हैं तो क्या भगवान हमसे खुश होते हैं? यही बात हम इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे। मित्रों, आज के समय पर व्रत हर एक व्यक्ति रखता है, लेकिन क्या वाकई में व्रत रखने का जो नियम होता है उसका हम पालन करते हैं? और इसके अलावा क्या व्रत करने से हमें उस फल की प्राप्ति हो पाती है जिसके लिए हमने व्रत रखा था? असल में होता क्या है कि हम व्रत करने के नियम को शायद जानते ही नहीं। बहुत सारे नियम हैं, लेकिन हम यहाँ पर उन नियमों की बात ना करके केवल एक नियम की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये है कि जिस दिन आपने व्रत रखा तो आपने सुबह से लेकर शाम तक कोई भोजन नहीं किया, यानी आप भूखे रहे। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आप सोचते हैं कि आपके भूखे रहने पर वो परमात्मा खुश होगा और वो आपको आपका मनोवांछित फल देगा, जबकि अभी व्रत आपका पूर्ण नहीं है। केवल आपके भूखे रह जाने से वो परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। यदि ऐसा होता तो इस दुनिया के अंदर करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, भूखे रहते हैं, तो वो न जाने कितने व्रत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। असलियत में व्रत करने का वास्तविक मतलब ये है कि जिस दिन आपने जिस देवता का व्रत किया है उस दिन का भोजन, क्योंकि आप शाम को तो भोजन कर ही लेंगे, इसलिए आपने जो दोपहर का भोजन नहीं किया तो आप दोपहर का भोजन किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाके करा दें अपने हिस्से का, जो कि भूखा है या जिसके पास उस समय भोजन की व्यवस्था नहीं है। यदि आप अपने हिस्से का भोजन उस व्यक्ति को करा देंगे तो आपने क्या किया कि आपने कुछ नहीं खाया, आपने अन्न का त्याग किया और अपने हिस्से का अन्न उस भूखे व्यक्ति को दिया और आप खुद भूखे रहे। यह परमात्मा के लिस्ट में चढ़ जाएगा कि आपने ये कितना शुभ कार्य किया है। अब रही बात, जो व्रत आपने किया और जो भोजन आपने छोड़ा, शाम को जब आप भोजन करने बैठेंगे तब आप एक ही वक्त का भोजन कर पाएंगे। अगर आपने सुबह कुछ नहीं खाया तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप शाम को 2 वक्त का भोजन एक साथ कर लोगे, और ना ये संभव है कि आप अगले दिन डबल भोजन कर लोगे। यानी जो अन्न आपने छोड़ दिया है एक समय का, वो भोजन, वो अन्न आप अपने पूरे जीवन काल में कभी भी दोबारा नहीं खा सकते, क्योंकि आप ये तो नहीं सोचेंगे कि भाई मैंने जो अन्न छोड़ दिया था मैं उसकी पूर्ति अब कर लूँ। आप जैसे भोजन करते हैं, जिस टाइम करते हैं, वैसे ही करेंगे। यानी आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। स्वयं भूखा रहकर किसी को भोजन देना, यही व्रत का वास्तविक महत्व है, और वास्तविकता इसी में है, तभी भगवान खुश होते हैं। तो आप जो व्रत करते हैं उसमें आप ये ज़रूर संकल्प करिए, ज़रूर ये विचार करिए कि आप जब भी व्रत रखें उस दिन भोजन का मतलब कुछ भी हो सकता है, फल हो सकते हैं, मिठाई हो सकती है, खाना हो सकता है, कुछ भी ले जाकर आप किसी ऐसे व्यक्ति को खिला दें जो कि स्वयं भूखा है। और यदि आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता तब आप उस भोजन को ले जाकर के मंदिर में भी समर्पित कर सकते हैं, भगवान के चरणों में, जैसे कि सुदामा जी ने भी किया था। वह स्वयं भूखे थे, उसके बाद भी उन्होंने चावल का आधा दाना स्वयं ना खाकर भगवान श्री नारायण को अर्पण किया था, और उसी के प्रभाव से उनकी दरिद्रता का नाश हुआ। क्योंकि सुदामा जी तो लगभग महीने में 20 से 25 दिन भूखे ही रहते थे, उन्हें 5-10 दिन ही भोजन मिलता था, लेकिन वो उनका व्रत नहीं था। व्रत वास्तविकता में ये था, स्वयं भूखे रहकर जो चावल का एक दाना उन्हें प्राप्त हुआ उसको 2 भागों में बांटकर उन्होंने आधा दाना भगवान श्री नारायण को समर्पित कर दिया था। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब ये भावना आपके अंदर जागृत हो जाएगी तो आपका जो व्रत करने का फल है वह आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी आप व्रत रखें अपने हिस्से का भोजन किसी दूसरे व्यक्ति को अवश्य कराएं
और फिर आप देखिएगा कि आपके किए हुए उस व्रत का फल निश्चित ही दूसरे व्यक्ति के माध्यम से, क्योंकि उसने भोजन कर लिया है, तो जब वो आपको आशीर्वाद देगा तो उस व्यक्ति के आशीर्वाद से वो व्रत फलीभूत होगा और भगवान के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, ये बहुत आवश्यक जानकारी थी, इसलिए आपके साथ हमने शेयर की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीचों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ। लेकिन मित्रों, यदि आप हमारी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने अपने YouTube चैनल का एक ऐप बनाया है और उसका लिंक दिया है, आप उसको डाउनलोड कर लें और उस ऐप पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवन दर्पण ज्योतिष।